हेलो स्टूडेंट। आज मैं उपस्थित हूँ एक संदेश लेकर। आप कैसे पढ़ेंगे कि आप सभी नीट 11-12 को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर साइंस लिए हैं तो आपको रेगुलर नियमित पढ़ना होगा और मेहनत करना होगा। कम से कम प्रतिदिन 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना होगा और आपके पास एक बुक अच्छे राइटर का होना चाहिए जो बाज़ार में उपलब्ध है। एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। एनसीईआरटी में पूरा टॉपिक या पूरा कवर नहीं करता है नीट स्टूडेंट के लिए। इसलिए आप जो है सो एक टेक्स्ट बुक रखेंगे और उसी से आप प्रॉपर वे में अध्ययन करेंगे। और सीबीएसई का जो बुक है उसको आप रिवीजन के ख्याल से आप उसको करेंगे, क्योंकि उस बुक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टेक्स्ट बुक आवश्यक है और प्रत्येक टॉपिक का बारीकी से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नोट करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बुक में हाईलाइटेड होता है। एनसीईआरटी बुक में भी हाईलाइटेड है, टेक्स्ट बुक में भी हाईलाइटेड रहता है। उसको आप अकॉर्डिंग टू नीट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे आप लिख लेंगे नोट में। जब रिवीजन का समय होगा, आप जल्दी जल्दी, समय नहीं मिलता उस समय जिसमें परीक्षा आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस समय नहीं मिलता है। विद्यार्थी लोग सभी टेंशन में रहते हैं। इसलिए नोट अगर बढ़िया प्रॉपरली आप तैयारी कर लिए हैं तो आप अवश्य क्वालिफाई करेंगे नीट। कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। और वो विद्यार्थी जो अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं प्रतिदिन 10 से 12 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि 3 सब्जेक्ट से प्रश्न नीट में पूछे जाते हैं। करीब 90 क्वेश्चन जो है सो बायोलॉजी से रहते हैं। अगर जो विद्यार्थी 90 क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है, वो अवश्य ही नीट क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री पर भी ध्यान दें, जिसका आपका पूर्णतः सहयोग मिलेगा और अवश्य क्वालिफाई करेंगे आप। उसी प्रकार 11-12 के विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना है, मोर देन 90% या 100%। तो बारीकी से रेगुलर उनको भी मेहनत करना होगा। आप 11-12 में ही आप प्रॉपरली तैयारी कर लेंगे तो नीट के तैयारी में आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप रेगुलर पढ़ें, नोट करें और टेक्स्ट बुक अवश्य रखें। बहुत से विद्यार्थी क्या होते हैं, परीक्षा के समय टेंशन में आते हैं। टेंशन में नहीं रहना है, प्रॉपरली समान रूप से जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें और नियमित पढ़ें। कुछ विद्यार्थी टेंशन में आके गलत कदम उठा लेते हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि ऐसा कतई नहीं करें। समाज पर, परिवार पर या स्टूडेंट पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि नीट या इंजीनियरिंग या कोई नहीं क्वालिफाई किए तो आपके लिए बहुत स्पेस है। नीट नहीं क्वालिफाई किए थे क्या, इंजीनियरिंग नहीं किए, आईआईटी नहीं किए तो क्या, आपके पास स्पेस है। उस स्पेस को जो आप फुलफिल करेंगे, जैसे आईएएस है, बैंकिंग सेक्टर है, एमबीए है, बहुत अच्छा अच्छा जॉब है। इसलिए आप घबराए नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को आप पढ़ें तो बेकार का नहीं जाता है। पढ़ाई आजीवन हमेशा लगा हुआ रहता है। आप नौकरी में भी आ जाएंगे, डॉक्टर भी बन जाएंगे, तब पर भी आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। इसलिए जो है सो आप नियमित मेहनत करेंगे, कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके लिए होपलेस नहीं होना है। आपके पास बहुत स्पेस है, उसको आप फुलफिल करेंगे। इसी संदेश के साथ आपको पुनः आगाह करता हूं कि आप रेगुलर नियमित 10 से 12 घंटा पढ़ें। आप
अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। इन्हीं के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए आज का वीडियो का अंत करता हूं। थैंक यू।